वेलकम बैक गाइस विद्या विस्तार चैनल में। तो आज हम लोग क्लास 12th के कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है वो पढ़ रहे होंगे। सो आपका अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपका लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी होता है। व्हाट इज पी? यहाँ पर आपको दिख रहा है कि लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी। तो पी क्या है यहाँ पर? पी आपका मोमेंटम है। पी इज ओनली मोमेंटम। तो पी मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज ओनली मास इनटू वेलोसिटी। ओके, आपका ये चीज क्वेश्चन पूछेगा यूजिंग डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एक्सप्लेन द बोर second postulate of quantization of energy levels in the hydrogen atom. So you have to explain according to the de Broglie wavelength, lambda is equal to h by p, p is equal to mv. So you will be like writing like this, lambda is equal to h by mv. p के जगह आप लिख सकते हो मोमेंटम का जगह mv. अब यहाँ पर ही आपका लैम्डा की जगह आप ऐसे लिख सकते हो n n लैम्डा, ठीक है ना। लैम्डा को n लैम्डा क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ जो वेवलेंथ निकलेंगे वो n नंबर ऑफ वेवलेंथ निकल रहे हैं। n नंबर ऑफ वेवलेंथ इज कमिंग आउट, n नंबर ऑफ वेवलेंथ इज कमिंग आउट, ठीक है। बहुत सारे वेवलेंथ्स होंगे, फोटॉन्स के बहुत सारे वेवलेंथ निकल रहे होंगे लाइट के, तो वहां पर हम लोग लिखेंगे n टाइम्स ऑफ लैम्डा, ठीक है। n टाइम्स ऑफ लैम्डा, n टाइम्स ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू nh बाय mv। तो यहाँ पर ही आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, देख लो। तो n लैम्डा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? n लैम्डा इज इक्वल टू n लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई r। ओके, n लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई r ऐसे लिख सकते हैं। सो लिख सकते हैं कि नहीं, n लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई r। समझ में आया वो चीज? NH by mv क्यों लिखे ऐसे? हम लोग को पता है कि n लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई r, क्योंकि द स्टैंडिंग पार्टिकल वेव ऑन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ एटम। जो वेवलेंथ है, मतलब कि जो वेव है वो क्या करता है, सर्कुलर ऑर्बिट पे गोल 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 घूमते रहता है। तो कितना सर्कमफेरेंस होता है? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई r। तो 2 पाई इज इक्वल टू NH by mv, या फिर आप mvr इज इक्वल टू NH by 2 पाई लिख सकते हो। mvr इज इक्वल टू NH by 2 पाई, यही तो तरीका था। यहाँ पर हम समझा देंगे इसको। सो गिव मी मार्कर। सी लैम्डा आपका होता है h by p, ठीक है। लैम्डा होता है h by p। अब p ही तो आपका mv है, तो लैम्डा इज इक्वल टू h by mv लिख सकते हो। नाउ यहाँ से आप n लैम्डा इज इक्वल टू n h by mv लिख सकते हो। यस और नो श्रुति, श्रेया? अब n लैम्डा वी नो की n लैम्डा जो होता है वही होता है 2 पाई r, क्योंकि यहाँ पर सर्कुलर ऑर्बिट चल रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, तो 2 पाई r लिखेंगे, ठीक है। तो n लैम्डा का जगह लिख सकते हो 2 पाई r, और इधर हो जाएगा nh by mv, ठीक है। NH by mv, चीज समझ में आया? 2 पाई r इक्वल टू n लैम्डा, तो 2 पाई इक्वल टू NH by mv। आप ये लिख सकते हो। अब यहाँ से हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये mvr इज इक्वल टू NH by 2 पाई, यही तो था क्वांटाइजेशन। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH by 2 पाई, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH by 2 पाई। अब आता है यूजिंग बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। Using Bohr theory of hydrogen atoms, derive the expression for the total energy of electron in the stationary states of the atom. Okay, आपको बोर थ्योरी की मदद से हाइड्रोजन एटम को डिराइव करना है कि टोटल एनर्जी कितना होगा, टोटल एनर्जी आपको बताना है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r, जो कूलम्बिक फोर्स था, और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि Q1 आपका है, E जो है मतलब कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो पहला चार्ज है, और जो बीच में है मतलब कि न्यूक्लियस है वो है आपका Ze। ओके, तो KE आप लिख सकते हो। ओके, KE डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, तो mv²/r इधर से हो जाएगा, तो KE डिवाइडेड इज इक्वल टू mv² हो जाएगा। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू बोर पोस्टुलेट आप mv इक्वल टू NH by 2 पाई यूज करोगे। तो यहाँ पर डिवाइड करना है दो इक्वेशन को। ओके, दो इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो m² डिवाइडेड बाय m² v²r² डिवाइडेड बाय mv² करो, तो उधर से हो जाएगा n² डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। मतलब कि जो ये बोर पोस्टुलेट था उसको स्क्वायर करके आप डिवाइड कर दो, ये जो यहाँ पर आप इक्वेशंस लिखे हो, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आपका इक्वेशंस आप बना के देख सकते हो। पहला इक्वेशन तो आपका ये सेंट्रीपिटल फोर्स और कोलम्बिक फोर्स को बराबर करके लिख दिए। अब बोर पोस्टुलेट को आप इक्वेट जो निकाले थे उसी को डिवाइड करना है, बट बोर पोस्टुलेट को डायरेक्टली मत लिखना, उसको स्क्वायरिंग करके लिखना होगा, ठीक है ना। हम करके बता देंगे। ये हो गया, तो n² h² डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर इनटू r डिवाइडेड बाय kz e स्क्वायर।
डिवाइडेड बाय के जेड स्क्वायर, ये चीज होगा। क्या चीज समझ में आया? अब यहाँ से आप देखो, यहाँ से वी स्क्वायर एम कट जाएगा, वी स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ एम आर। ठीक है, बचेगा सिर्फ एम आर। तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, और उधर से आपका के था तो के आपको ऊपर जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेडी स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ से 4 पाई स्क्वायर देखो 4 पाई कट गया, सिर्फ यहाँ पर पाई बच रहा है, तो जेडी स्क्वायर बचा बस। एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एम बी जेडी स्क्वायर, ये वाला आया फॉर्मूला। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा बेस डायरेक्ट पे 2 पाई होता है, तो डायरेक्टली भी आप वैल्यू डाल के निकाल सकते हो। यहाँ से आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। ओके, पहला रेडियस निकालोगे, फिर वहां से आप वेलोसिटी निकालोगे। ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो एकदम इजी था, समझ में आया? आई होप सो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आपने क्या निकाला है यहाँ पर ही? द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी। ठीक है, क्या निकाला? पहले रेडियस निकाल ली। ठीक है, क्या निकाल ली? रेडियस। फिर रेडियस निकालने के बाद आपने वेलोसिटी निकाल लिया। वेलोसिटी निकल गया कि नहीं? ठीक है ना, वेलोसिटी निकला कि नहीं? एम वी आर एन एच बाई 2 पाई, तो यहाँ से वेलोसिटी निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? चार चीज कैंसिल आउट करके आपका वेलोसिटी निकल रहा होगा। अब यहाँ से आप काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर। यही तो फॉर्मूला होता था ना, के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय ओनली आर। ठीक है, आर का वैल्यू था, तो यहाँ से आप निकाल लोगे और टोटल एनर्जी का वैल्यू डाल के निकाल दोगे। कोई बड़ा चीज है नहीं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहीं पर कर देते हैं हम वीडियो बना के ना यूट्यूब में हम डाल देंगे, प्लीज इसको चेक कर लेना आप। ओके, तो यहाँ पर आप देखो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूमते जा रहा है ऐसे करके। ठीक है, पाथ में गोल गोल घूमते जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे करते 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 गोल गोल घूमते जा रहा है। तो यहाँ पर आप समझो कि अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा होगा। क्या लगा रहा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पर क्या है? एटम है ना, तो एटम का यहाँ पर क्या रहता है आपका? ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का जो चार्ज रहता है उसको मान लेते हैं Ze। क्या मान लेते हैं? Ze। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv² बाय r होता है। क्या होता है जल्दी बताइए? mv² बाय r होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? k q2 डिवाइडेड बाय r², ये होता है। ओके, तो यहाँ से r और ये r, एक एक r काट देते हैं हम, यहाँ से अभी काट देते हैं। और अब नेक्स्ट क्या करेंगे? यहाँ पर देखो Q1 क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन है। देखो यहाँ पर K को ऐसे रहने दो, Q1 इलेक्ट्रॉन लिख दो, और Q2 क्या है? Ze है। तो Ze की जगह हम E² लिख देते डायरेक्ट, कि EZ² हो गया, और इधर R आया और इधर mv² है। ठीक है, तब यहाँ से हमको निकालना क्या है? हमको रेडियस निकालना है ना। यहाँ से क्या निकालना है? हमको रेडियस निकालना है। तो चेक करो, सबसे पहले रेडियस कैसे निकालेंगे? R को यहीं रहने दो। ठीक है, K का जगह ऐसे रहने दो, K हो जाएगा E² Z डिवाइडेड बाय mv²। ठीक है, अब यहाँ से रेडियस नहीं निकलेगा, आपको यहाँ से सिर्फ mv², ये वाला छोड़ दो निकाल के, ये पहले इक्वेशन निकाल के छोड़ दो कि mv² ke² z। ठीक है, ke² z डिवाइडेड बाय r। अब हम लोग एक बोर पोस्टुलेट अभी पढ़े थे कि mvr nh/2 पाई, है ना, nh/2 पाई। ये आपका दूसरा इक्वेशन था। आपको ये दो इक्वेशन को हमको यहाँ पर ध्यान देना है। ये mvr nh/2 पाई है। तो अब आप क्या करोगे? जो बोर पोस्टुलेट वाला इक्वेशन था m² v² डिवाइडेड बाय r, उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, मतलब कि स्क्वायर करके डिवाइड कर देना है। तो इसको स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करो और 1 को ऐसे रहने दो। तो करना क्या इक्वेशन में? 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1, बस ये करना है हर कोई। 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 करना है। तो m² v² r² डिवाइडेड बाय mv²। रीजन क्या है स्क्वायर करने का? क्योंकि v² ऊपर में था। ठीक है ना, अब v उसको किया है तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा, k² e⁴ z² डिवाइडेड बाय r²। ठीक है, अब आता है mvr, हाँ नहीं, इसको स्क्वायर किया ना, n² h² बाय 4 पाई स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट क्या करेंगे? mv का स्क्वायर। mv का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा?
के आर ही रहेगा कि ई स्क्वायर जेड इंटू आर ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये m कट जाएगा, ध्यान से देखना, v स्क्वायर कट जाएगा, ये r स्क्वायर और एल आर, और इधर से ये वाला r कटेगा और यहाँ से एक r रहेगा, है ना। यहाँ पर एक m एक v, तो यहाँ बचा m, यहाँ बचा नहीं v तो खत्म हो गया, सिर्फ r बचा, और यहाँ पर ये 4 पाई था, तो ये वाला के ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई कट गया होगा, और ये वाला यहाँ पर ये बचा सिर्फ n स्क्वायर h स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई e स्क्वायर z, n स्क्वायर h स्क्वायर, देख लो n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर z, तो यहाँ से रेडियस निकल जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई e स्क्वायर z, यहाँ से रेडियस इजीली निकल गया। समझ में आया श्रेया? समझ में आया ये वाला चीज? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। रेडियस निकालना सीख गई, अब रेडियस के बाद आप वेलोसिटी भी आराम से निकाल लोगे। नहीं समझ में आ रहा है वेलोसिटी भी हम बता देंगे, बट यहाँ पर हम सिर्फ रेडियस निकालना बताया अभी। ठीक है, रेडियस निकालना बताया। आपको दिख रहा है? अच्छा स्क्रीन तो दिखे नहीं रहा आपको, वीडियो ऑन करते हैं। अब हम दिख रहे हैं, आपको बोर्ड दिख रहा है, आपको बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड नहीं दिख रहा है। अब देखो ठीक से दिख रहा, अब ठीक से दिख रहा। ठीक है, दे रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर समझा दे रहे हैं, देख लो समझ में आ जाएगा। स्क्रीन भी ऑन है, कोई दिक्कत नहीं आपको। यहाँ से हम बेसिकली ना देखो सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पर क्या है ना, देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे करके घूमते रहता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगता है? अंदर की तरफ लगता है। सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगता है? अंदर की तरफ लगता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करता है? दो चार्जेस को अट्रैक्ट करवाता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों फोर्स को बराबर करेंगे और यहाँ पर हम इक्वेट करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, और इधर ये सारा चीज को हम लोग इक्वेट वगैरह करके, बस यहाँ हम लोग को एक पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पर डिवाइड कैसे करना है। ये जो बोर पोस्टुलेट था ना mvr=nh/2π, उसको स्क्वायर करके डिवाइड करना है इस 1 से। क्योंकि यहाँ पर mv का स्क्वायर था, v का स्क्वायर था, तो उसको v का स्क्वायर करने के लिए हमको स्क्वायर करना पड़ा। तो आप रेडियस यहाँ पर आराम से निकाल सकते हो, और रेडियस निकल गया तो वेलोसिटी और इजीली निकल जाएगा। रीजन कैसे, रेडियस कैसे निकलेगा हम बता रहे। रेडियस निकल गया, ओह माय गॉड, रेडियस से निकला तो इसको लिख लेते हैं, रेडियस इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब वैल्यू हम लोग को टोटल एनर्जी निकालने देगा, वो बोलेगा टोटल एनर्जी निकालो। ठीक है, क्या बोलेगा? टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी दिख रहा है, क्लियर है? दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा होगा। रेडियस हम निकाल दिया। यहाँ पर रेडियस क्या निकला था? n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई e स्क्वायर z, ये चीज निकला था। अब बेसिकली ना हाँ अब दिख रहा होगा, तो अब बेसिकली हमको क्या करना है, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, यस। तो यहाँ पर हम लोग को अब रेडियस पता लग गया ना। अब रेडियस के बाद हमको कुछ नहीं करना है, रेडियस के बाद हमको वेलोसिटी निकालना है, सिंपल। और वेलोसिटी के लिए हम क्या लगेंगे? बार बार कर रहे थे बोर पोस्टुलेट, mvr=nh/2π, nh/2π, बस रेडियस पता है, रेडियस को यहाँ पर डाल दीजिए। ठीक है, तो रेडियस
इज इक्वल टू NH बाय 2 पाई इंटू MV, ठीक है। वेट, MVR इज इक्वल टू NH बाय 2 पाई है, तो यहाँ से वेलोसिटी निकालना था ना हम लोग को, तो NH बाय 2 पाई इंटू M इंटू R, R को यहाँ ला दो। अब R के वैल्यू डालो, NH डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू M इंटू R क्या था, N स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट नीचे, और ये जो था पाई इंटू पाई E स्क्वायर Z, इसको ऊपर भेजो, ठीक है। तो ये वाला पाई कट गया, ये N स्क्वायर और ये N कट गया, ये H और ये H स्क्वायर कट गया, और कुछ कट रहा है क्या? नहीं, और कुछ नहीं कट रहा। तो यहां से बचा मेरा E स्क्वायर Z, यहां बचा 2M NH एप्सिलॉन नॉट। यही है क्या? यही मिला हम लोग को, देख लो। हाँ देख लो, ठीक है। Z स्क्वायर 2NH एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2NH एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? क्लियर हुआ? जल्दी बोलिए, क्लियर हुआ? हो गया ना? अच्छा, ये M भी कैंसिल होगा ना? ये ना M भी कैंसिल होगा, बस NH 2 पाई है। M भी आ रहा है, M भी डाल दिया, N स्क्वायर H स्क्वायर N स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये M हटेगा बस, बाकी सब सही है। E स्क्वायर Z, ये M हटेगा बस, E स्क्वायर Z 2NH एप्सिलॉन नॉट, बस यही तो फॉर्मूला है वेलोसिटी निकालने का। वेलोसिटी निकालने का यही फॉर्मूला है, यही तो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखो सेम यहाँ पर क्वेश्चन में भी है। अब काइनेटिक एनर्जी निकाल लेना। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालना है, हम सिर्फ एक तरीका बता रहे हैं, कुछ हम हर चीज बताएंगे नहीं, क्योंकि सब चीज लिखा हुआ है यहाँ पर, हम बस एक तरीका बता रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, बस निकाल देना, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में हम ये नहीं बोल रहे कि मैकेनिक्स वाला लगा दो mgh, गलती मत करना, यहाँ पर हो जाएगा k, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर गलती मत करना, k q1 q2 डिवाइडेड बाय r होगा। ये वाला आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है आपका, पोटेंशियल एनर्जी पता है क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी बहुत बार पढ़े हो ना, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है ना। बस काइनेटिक एनर्जी निकालना, पोटेंशियल एनर्जी निकालना, और कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर देखो रेडियस डालेंगे निकल जाएगा, यहाँ पर वेलोसिटी डालेंगे काइनेटिक एनर्जी निकल गया, बस फिर यहाँ से टोटल एनर्जी निकाल देंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। बस इस चैप्टर में बस इतना ही था। अगर इस चैप्टर से डेरिवेशन आता है तो सबसे इजी चैप्टर टॉपिक से ही है सब। टोटल एनर्जी आपको खत्म हो गया, देख रहे हो, एटम से निकले हम उड़ा दिए, खत्म हो गया। अब देख लो आपका डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द डी ब्रॉगली इक्वेशन। आपका डी ब्रॉगली के इक्वेशन को अगर बोल रहा है कि डिराइव करिए, समझ में आ रहा है? श्रुति, क्या नाम था, श्रुति नहीं, श्रेया, समझ में आ रहा है? दिख रहा है ना स्क्रीन बोर्ड? क्लास करते ही नहीं हो आज इतने दिन के बाद। चलो ठीक है, देखो यहाँ पर सबसे पहले एक्सप्रेशंस देखो। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द डी ब्रॉगली इक्वेशन फॉर रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू। म्यू फ्रीक्वेंसी है उसका, फ्रीक्वेंसी से म्यू, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपको पता है ना क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पता है कि नहीं पता है? पता है, मतलब कि एक सेकंड के अंदर कितना, एक सेकंड में कितना वेव्स बना, एक सेकंड में कितना वेव्स बना, ये होता है फ्रीक्वेंसी। जैसे कि मर्दों का आवाज है, जो मैन वॉइस है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, थोड़ा से मतलब कि उसका वॉइस भारी रहता है, और लड़की लोगों का क्या रहता है, श्रिल। तो फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा होता है, लड़की लोगों का, ये होता है, ठीक है। एक सेकंड में कितना कंप्लीट वेव कंप्लीट हो रहा है, और वेवलेंथ इज अ लैम्डा। दो क्रेस्ट के बीच में या दो रेयर फ्रैक्शन या दो कंप्रेशन के बीच का जो लेंथ होता है उसको बोलते हैं वेवलेंथ। प्रोपेगेटिंग इन वैक्यूम, वैक्यूम मतलब कि वहां पर कुछ भी नहीं है। द एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी एक कंप्लीट फोटोन का, याद रखना फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है, इट्स अ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। फोटोन का मतलब आपको समझ में आता है, फोटोन PHO, तो मार्कर चल ही नहीं रहा। फोटोन होता है
फोटोन होता है आपका पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी, इसी का एनर्जी होता है E इज इक्वल टू एच म्यू, म्यू फ्रीक्वेंसी। अब आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस सब पढ़े हो, E इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, E इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। ठीक है, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करना है। यहाँ पर एनर्जी की जगह लिख दोगे आप एच म्यू, एच म्यू इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, तो यहाँ से m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच म्यू डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, करके दिखाएंगे इसको। अब यहाँ पर आपको पता है कि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट को यहाँ पर क्या बोलते हैं हम, वेलोसिटी। तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास तो निकाल लिया एच म्यू सी स्क्वायर इनटू सी करेंगे। ठीक है, तो मोमेंटम निकल जाएगा एच म्यू बाय सी। ठीक है, अब ये चीज हो गया। अब आपको पता होगा कि फ्रीक्वेंसी को हम नीचे लेकर आएंगे। ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी को नीचे लाते हैं तो सी, आपको ये चीज पता होना चाहिए लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय म्यू होता है। ठीक है, या फिर ऐसे बोल लो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट बाय लैम्डा, स्पीड ऑफ लाइट बाय लैम्डा, स्पीड ऑफ लाइट बाय लैम्डा, ये होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, ये चीज पता है, चीज पता था। जैसे स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो मान लो कि स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट, सी को मान लो स्पीड ऑफ लाइट, डिस्टेंस क्या लैम्डा, और 1 बाय टाइम पीरियड को क्या लिखते हैं, जैसे 1 बाय टी है, ये 1 बाय टाइम पीरियड को क्या लिखते हैं हम लोग, इसी को तो लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, इसी को तो लिखते हैं फ्रीक्वेंसी म्यू से। ठीक है, तो वही है। अगर हम बोल दें यहाँ पर ही सी बाय म्यू लिखा हुआ है, तो सी बाय म्यू क्या हो जाएगा आपका, लैम्डा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, सारा चीज एक टॉपिक्स पे फंसा हुआ है, बता देंगे इसको। अब मोमेंटम क्या हो गया, एच बाय लैम्डा, एच बाय लैम्डा। तो कुछ नहीं करना है आपको, दो इक्वेशन का इक्वेट करना है, मास का वैल्यू निकालना है, मास को आपको फोटोन का जो मोमेंटम उसमें डालना है, बस इक्वेट करना है। क्लियर है, इसको हम करके बता दे लैम्डा इक्वल टू एच बाय पी कैसे होता है, यस और नो करके बताए, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है, कर दे जल्दी बताइए। बोर्ड दिख भी रहा है क्लियर। अब दिख रहा है, अब देखिए, अब दिख रहा है। ऑनलाइन क्लासेस में बहुत दिक्कत है, फोन पे लगा के देख सकते हैं, सिस्टम लगाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करो, आई होप हम उसमें बता पा रहे होंगे हम, कोई दिक्कत नहीं होगी। पेंट स्क्रीन शेयर कर ले और पेंट वाला में वो कर ले, पेंट वाला में, पेंट वाला में फिर वो नहीं है ना मेरे पास, लिखने वाला पैड नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ बता देते हैं थोड़ा सा ना, बस यहाँ पर देखते चलो, मेरा एक्शंस देखो, आपको वो भी समझ में आ जाएगा। बड़ा वाला, हाँ समझ में आ जाएगा। डी ब्रोगली का वेवलेंथ था लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p, है ना, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p, क्या ये यही था कि नहीं, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p। अब हमको ये चीज डिराइव करना है, लैम्डा मतलब कि वेवलेंथ, h मतलब कि आपका प्लैंक कांस्टेंट, p इज योर मोमेंटम। अब ध्यान से सुनना, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन अभी बताते, व्हाट इज एनर्जी ऑफ फोटोन, क्या होता है, h म्यू, क्या यही होता है, देखो अभी बताया थे कि नहीं, h म्यू, यस और नो। म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज म्यू, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकंड में कितना कंप्लीट साइकिल बना। ठीक है, पहला चीज ये निकल गया। फिर दूसरा चीज हम ये बोल रहे थे कि फोटोन हो गया। अब आइंस्टाइन का जो मास और एनर्जी का इक्विवेलेंस था उसको लिखो, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, क्या यही था, मास इनटू mc स्क्वायर, आइंस्टाइन वाला। दोनों को इक्वेट करो, इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया, ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट करिए बस। तो h mu is equal to mc square, we can write like this, we can write like this, यहाँ से हम लोग को मास मिल जाएगा, मास मिल सकता है, देख लो h mu by c square, देखो मास मिल गया, क्या मिल गया, मास। अब यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू डालेंगे और आंसर निकालेंगे। अब मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम आपका होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, प्लीज आवाज आस्ते करो, मास इनटू वेलोसिटी।
तो मास का जगह क्या डाल देंगे, h म्यू डिवाइडेड बाय c स्क्वायर इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट c, तो ये c स्क्वायर और c कट गया, ठीक है, तो इधर बचा h म्यू बाय c, मोमेंटम बचा ना h म्यू बाय c। अब आपको देखना होगा कि ये वाला जो म्यू है, ये वाला म्यू ऊपर में ना, ये म्यू को हटा के हम नीचे ला देते हैं, ऐसे करके ला के लिख सकते हैं h c बाय म्यू, ठीक है, ये म्यू था ऊपर, उसको नीचे ला दिया तो c बाय म्यू हो गया। अब हम अभी बताया था ना कि c इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम 1 बाय टाइम को हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी मतलब कि म्यू, ठीक है। तो यहाँ पर देखो c बाय म्यू, जो c बाय म्यू था उसको हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा, राइट, तो c बाय म्यू को हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा, तो h बाय लैम्डा, क्लियर हुआ, h बाय लैम्डा प्रूफ कर दिए आप डी ब्रॉगली का वेवलेंथ। मेरे को टाइम नहीं लगा बिल्कुल भी, समझ में आ गया, कोई बात नहीं, YouTube में दिख जाएगा आपको, YouTube का वीडियो बना रहे हैं, YouTube को हम भेज देंगे डाउनलोड करके। क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है, हम YouTube का वीडियो बना रहे हैं उसमें भेज देंगे, ठीक है। ये चीज हो गया। अब देखो इसी इक्वेशन को क्या बोलते थे हम लोग, डी ब्रॉगली इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, मान लो कि लेट अस टेक एन एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v, ठीक है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखेंगे, ev, काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखते हैं, उस जो चार्ज है, चार्ज इनटू पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज इनटू पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली नोन एज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता है आपका चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और उसका वेलोसिटी जरूर होगा, हम लोग लिखेंगे मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, और काइनेटिक की जगह हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। इसको भी करके दिखाएंगे कि यहाँ पर हो कैसे रहा है, लैम्डा इक्वल टू h बाय mv है, तो यहाँ पे रूट ऑफ 2m के क्यों लिख रहे हैं, मोमेंटम इक्वल टू रूट ऑफ 2m के कैसे हो रहा है, ये सब सारा चीज आप देख सकते हो, कुछ बड़ा चीज नहीं है, हम बता देते हैं कैसे हो रहा है। दो तीन क्लास करोगे डेरिवेशन कंप्लीट करा देंगे। अब देख लो लैम्डा इक्वल टू h बाय p था, ठीक है ना, ध्यान से सुनेंगे समझ में आएगा। मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है ना, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। तो हमको कुछ नहीं करना है, ऊपर नीचे मास से m से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय m, ओके। और mv है देखो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, mv का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m, ये m स्क्वायर v स्क्वायर था तो mv का होल स्क्वायर लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा हाफ p स्क्वायर बाय m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो p इज इक्वल टू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रूट ऑफ 2m के, p इज इक्वल टू रूट ऑफ 2m के, बस, तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p था, तो h बाय रूट ऑफ 2m के, ये चीज आप लिख सकते हो, कोई बड़ा चीज नहीं है, h इक्वल टू रूट ऑफ 2m के लिख सकते हो, क्लियर है। इस चीज को ध्यान पे रखो, रूट ऑफ 2m के। नाउ अभी हम बताएंगे काइनेटिक एनर्जी आपका होता है E इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो लैम्डा हो जाएगा आपका, लैम्डा हो जाएगा h बाय रूट ऑफ 2m इनटू चार्ज इनटू वेलोसिटी, या तो ऐसे भी लिख सकते हो। तीन फॉर्मूला बता दिया आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ के थ्रू, और इसी में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इसी में से क्वेश्चन आएगा। अब प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.63 इनटू 10 का पावर माइनस 34 इनटू 10 का पावर माइनस 34 जूल सेकंड, ठीक है। प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू यही होता है 6.63 इनटू 10 का पावर माइनस 34 जूल सेकंड, यही होता है प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू, ठीक है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आपका 9.1 इनटू 10 का पावर माइनस 31 kg, क्लियर है ये चीज श्रुति श्रेया। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है 1.6 इनटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप पूरा सॉल्व करते हो तो जो लैम्डा आता है ना, लैम्डा हो जाता है रूट ऑफ सॉरी 1.227 डिवाइडेड बाय रूट v, ये चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं, क्लियर हो गया। इतना सारा चीज डोंट वरी, पढ़ लो, YouTube पे ही देख लेना भले नहीं समझ में आ रहा है तो ये हो गया आपका चैप्टर 11 का डी ब्रॉगली का एक्सप्रेशन, जो कि इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब आपका आता है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट अभी पढ़ना है कि बाद में पढ़ना है, डिफ्रैक्शन वाला।
जल्दी बताओ श्रेया, अभी पढ़ना है कि कल पढ़ना है? थोड़ा बड़ा है केला। इजी इजी बता दे अभी कि टफ टफ बता दे, बताइए। हेलो, हेलो, क्योंकि थोड़ा टफ है ये वाला और इम्पोर्टेंट भी है। पहले यहाँ पर देखो कि यहाँ पर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आप देखो, यहाँ पर सोर्स है, ठीक है, एक सोर्स है। यहाँ पर ये आपका अगर देखो यहाँ पर कॉन्केव लेंस से दिख रहा है आपको, तो अगर यहाँ पर अगर आपका लाइट आता है तो कैसे डिफ्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पर हम लोग उसको पढ़ना है। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यहाँ दो स्लिट बना हुआ है, देख लो, ए स्लिट बी स्लिट, ठीक है। यहाँ पर आपको मान लो एक ट्राइंगल एबीएन यहाँ पर दिख रहा है, ये ट्राइंगल एबीएन है। तो ट्राइंगल एबीएन में साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? साइन थीटा होता है आपका साइन इज इक्वल टू पी बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है आपका? परपेंडिकुलर इज योर फेज डिफरेंस, ठीक है। तो फेज डिफरेंस देख रहे हो, ये जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस इज योर परपेंडिकुलर, ओके। एंड हाइपोटेनस में आपका ए है। तो यहाँ पर nth मैक्सिमम के लिए क्या होता है? nth मैक्सिमम का फॉर्मूला 2n + 1 लैम्डा बाय 2, और nth मिनिमम के लिए सिर्फ n लैम्डा होता है फॉर द सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो आपका फेज डिफरेंस आप क्या लिख दोगे? sin थीटा इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाय 2a हो जाएगा, लैम्डा बाय 2a हो जाएगा। sin थीटा क्या हो जाएगा? लैम्डा बाय 2a, और इधर हो जाएगा ओनली n लैम्डा बाय a। इसको हम कल बताएंगे, आज नहीं, क्योंकि बहुत ही लंबा है ये। आज छोटा छोटा बताते लंबा हो गया क्योंकि, ठीक है। ये टॉपिक्स को हम कल बताएंगे, ऑप्टिक्स का हाइजेंस फॉर्मूला, लेकिन हाइजेंस वाला इक्वेशन बिल्कुल आएगा, ठीक है। हाइजेंस इक्वेशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल वेरीफाई द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, यू हैव टू इंप्लीमेंट दिस, एंड आई और आर आपको बराबर करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब हाउ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, केप्ट इन फ्रंट ऑफ डबल स्लिट, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ, ठीक है। ये भी करना है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम कल दिखाएंगे और पूरा कंप्लीट करवाएंगे, इसका कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आपका लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है? आपको पता है लेंस मेकर फॉर्मूला कैसे होता है? लेंस मेकर फॉर्मूला कितना टाइम हो गया? टाइम कितना हो रहा है? 10। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, आज के लिए इतने ही रखते हैं। श्रेया, कल प्लीज टाइम से आना, थोड़ा जल्दी आने का ट्राई करना, हो सके तो मॉर्निंग पे क्लास के लिए आप ट्राई करना, कि मेरे को याद दिला देना, बस याद दिला देना कि मॉर्निंग पे फ्री हो। जब भी फ्री रहते हो आप मेरे को बस एक बार कॉल कर देना, कॉल उठा के हम आपको बता देंगे कौन से टाइम पे कॉल आपको पढ़ाना है, ठीक है। तो आपको कुछ कुछ समझ में आया? 2 चैप्टर हम कंप्लीट करवा दिए, समझ में आया डेरिवेशन? ठीक है, कल हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। कल ऑप्टिक्स को पूरा खत्म करेंगे और उसी में से अच्छा क्वेश्चन आता है, मानो ना मानो आएगा आपको उसमें क्वेश्चन, ठीक है। चलो, ओके, बाय, थैंक यू, ओके, थैंक यू।